ध्यान दो इधर, एसेट एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है, फार्मेल्डिहाइड को एसेट एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। SCHO को फार्मेल्डिहाइड कहते हैं और इसे कन्वर्ट करना है किसमें, एसेट एल्डिहाइड में। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले जो है फार्मेल्डिहाइड HCHO, इसका जो है अपचयन करवा देते हैं। तो इसका अपचयन कराएंगे तो यह जो होता है एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। CO ग्रुप जो होता है CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह बन जाएगा CH3OH। ठीक, अब इसकी रिएक्शन जो होती है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा दो, PCl5 के साथ। तो PCl5 से जो है क्लोरीन जो होता है OH को डिस्प्लेस करके मेथिल क्लोराइड बना लेगा, CH3Cl। क्लियर है यहाँ तक। अब इसकी अपक्रिया जो होती है KCN से करा दो, KCN से। तो KCN से कराएंगे तो Cl जो होता है CN से रिप्लेस हो जाएगा। तो यह कन्वर्ट हो जाएगा CH3CN। अब इसकी अपक्रिया जो है फिर से इसका अपचयन करा दो, ठीक ना, प्रेजेंस ऑफ Na(C2H5OH) से। तो इसका जो अपचयन कराएंगे तो यह CN ग्रुप होता है, यह CH2NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह बन जाएगा CH3CH2NH2 एथिल एमीन। तो अगर जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फार्मेल्डिहाइड से मेथिल एमीन एथिल एमीन प्राप्त करिए, तो यह रिएक्शन जो है उसमें भी काम आएगी। फार्मेल्डिहाइड को कन्वर्ट करो किसमें, एथिल एमीन में। ठीक, अब यह बन गया। अब इसकी अपक्रिया जो होती है नाइट्रस एसिड HNO2। तो नाइट्रस एसिड के साथ इसकी अपक्रिया कराएंगे तो यह जो होता है एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH एथिल एल्कोहल। अब इसका जो है ऑक्सीकरण करा दो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे CrO3। तो CrO3 के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यह जो है CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह बन जाएगा CH3CHO। क्लियर हुआ। अगर यही क्वेश्चन कहा जाता कि फार्मेल्डिहाइड को फार्मिक एसिड में परिवर्तित कीजिए अथवा एस्टिक एसिड में कन्वर्ट करिए, तो फार्मेल्डिहाइड को एस्टिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो यह कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल CH3OH, मेथिल एल्कोहल को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करना है, या मेथिल एल्कोहल को एथिल एमीन में परिवर्तित करना है। ठीक, या मेथिल एल्कोहल को एस्टिक एसिड में परिवर्तित कीजिए COOH। तो यह तीनों रिएक्शन जो है एक ही रिएक्शन से कंसीडर करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन जो है इसकी CH3OH, इसकी रिएक्शन जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे PCl5 के साथ। तो यहाँ से OH ग्रुप जो होता है क्लोरीन द्वारा क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यह बन जाएगा CH3Cl। ठीक है, मेथिल क्लोराइड। अब इसकी अपक्रिया जो है फिर से KCN के साथ करा दो। तो KCN के साथ कराएंगे तो यह CN ग्रुप है, यह Cl को रिप्लेस कर देगा और बना लेगा CH3Cn। क्लियर हुआ। अब इसका जो है रिडक्शन करा दो। ठीक है, तो इसका अगर रिडक्शन कराएंगे इसके साथ अब क्रिया कराएंगे सोडियम
और एथिल एल्कोहल C2OH। ठीक है, तो यह इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, एथिल एमीन में, CH3 CH2 NH2। क्लियर हुआ। तो यह देखो मेथिल एल्कोहल से एथिल एमीन का निर्माण हो गया। अब इसके बाद हमें एल्कोहल बनाना है, तो देखो इसकी अपक्रिया जो होती है नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं, HNO2 के साथ। तो नाइट्रस एसिड जो होता है NH2 ग्रुप को जो होता है OH ग्रुप में परिवर्तित कर देगा। यह N इस N से जुड़ के N2 बन जाएगा और यह H2 इसके साथ जुड़ के H2O बना लेगा और एक OH बचा रहेगा जो यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो यह बन जाएगा CH3 CH2OH। क्लियर हुआ। अब एल्कोहल बन गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, एस्टिक एसिड में। तो इसको जो है स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2Cr2O7H+, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, इसके साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में। तो एक ही प्रोडक्ट से जो है ये 3 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाए गए हैं। अब एथिल एल्कोहल से मेथिल एमीन बनाना है। एथिल एल्कोहल से मेथिल एमीन CH3 CH2OH, एथिल एल्कोहल से मेथिल एमीन CH3 NH2। इसमें इसको क्या करना है, परिवर्तित करना है। ठीक है, तो ध्यान दो इसमें क्या है, एक कार्बन इससे कम है। तो एक कार्बन कम होता है तो जो हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया होती है उसमें जो होता है एक कार्बन क्या होता है, कम होता है। तो उसमें जो CO ग्रुप होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा, CO ग्रुप में। तो क्या करेंगे, इसको CH3 CH2OH स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा जो है इसको एस्टिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसकी अपक्रिया जो होती है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है, अम्लीय माध्यम में, इसके साथ इसकी अपक्रिया करा देंगे तो यह परिवर्तित हो जाएगा CH3COOH एस्टिक एसिड में। क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे NH3। तो अमोनिया जो होता है इसको अमोनियम एसीटेट में परिवर्तित कर देगा। तो यह बनेगा CH3COO NH4, इस पे प्लस चार्ज इस पे माइनस। अब इसको हीट कर दो। तो जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से H2O टूट के बाहर निकल जाएगा और यह CO NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइड बन जाता है। तो यह बन जाएगा CH3COO NH2। अब इसकी अपक्रिया जो है हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया करा दो इसके साथ Br2KOH। तो हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया में जो CO ग्रुप होता है वह क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यह बन जाएगा CH3 NH2। तो एथिल एल्कोहल को मेथिल एमीन में परिवर्तित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है एथिल एल्कोहल से आइडोफार्म। देखो एथिल एल्कोहल C2H5OH, इससे जो है आइडोफार्म बनाना है CH3। क्लियर हुआ। तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, देखो इधर सबसे पहले क्या करेंगे, C2H5OH को इसको ऑक्सीडाइज करा के एल्डिहाइड में परिवर्तित करते हैं। तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए इस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 के साथ अपक्रिया कराएंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CHO में। अब यह देखो CO के अल्फा पोजीशन पर
CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो यह जो होता है हैलोफार्म रिएक्शन देते हैं। तो हैलोफार्म रिएक्शन में क्या होता है, इसकी अपक्रिया I2 और किसी बेस NaOH के साथ इसकी अपक्रिया करा देंगे, तो यह जो CH3 ग्रुप है यह CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से इसमें आइडोफार्म प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एथिल एमीन से मेथिल एमीन बनाना है। एथिल एमीन से मेथिल एमीन प्राप्त करना है, CH3NH2। ठीक है, एथिल एमीन को किस में कन्वर्ट करना है, मेथिल एमीन में। तो फिर से इसमें देखो एक कार्बन कम हो गया, तो एक कार्बन कम हो गया, इसका मतलब इसमें जो है हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया का यूज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो है इसको किस में बदलेंगे, एमाइड में। ठीक है, तो एमाइड में बदलने के लिए पहले इसकी अपक्रिया जो होती है नाइट्रस एसिड से कराते हैं, तो C2H5NH2। ठीक है, नाइट्रस एसिड्स के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यह जो है एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह बन जाएगा C2H5OH। अब इसका स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अपक्रिया कराएंगे तो यह जो है एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जो है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एसिडिक मीडियम में अपक्रिया करा देंगे तो यह बन जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड। अब इसकी अपक्रिया जो है अमोनिया के साथ कराते हैं NH3, तो यह अमोनियम एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3COOH NH4 प्लस माइनस। ठीक, इसको हिट कर दो, हीट करेंगे तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और यह कन्वर्ट हो जाएगा एमाइड में। ठीक, अब एमाइड में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद इसकी हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया करा देते हैं Br2KOH के साथ, तो यह जो CO ग्रुप है वह टूट के बाहर निकल जाएगा, तो इसमें बचेगा CH3NH2। तो इस तरह से एथिल एमीन जो होता है मेथिल एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिल एमीन से एसीटोन प्राप्त करना है। एथिल एमीन से एसीटोन बनाना है, CH3COOCH3। ठीक, एथिल एमीन से एसीटोन। तो ध्यान दो, सबसे पहले यही वाला प्रोसेस यहाँ तक चलाते हैं। एथिल एमीन को कन्वर्ट करेंगे पहले एल्कोहल में, फिर इसका ऑक्सीडेशन करा के इसको एसिटिक एसिड में परिवर्तित कर लेते हैं। अब एसिटिक एसिड की अपक्रिया जो होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, CaOH ट्वाइस के साथ। तो यह जो होता है इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, CH3COOCH3 कैल्शियम एसीटेट Ca, या इसको ऐसे लिख लेते हैं CH3COO ट्वाइस Ca। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट। अब यह जो कैल्शियम एसीटेट है इसका स्ट्रक्चर अभी बनाए थे, ऐसे रहता है C
फिर O, Ca, फिर O, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब इसको जब हीट करते हैं तो यह जो होता है ऐसे टूट के बाहर निकल जाता है, CaCO3 बन जाता है और फिर यह CH3CO CH3 बन जाता है। तो इसको हीट कर देंगे तो यह क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन में यह कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन से एसीटोफिनोन। बेंजीन है, इसको एसीटोफिनोन में कन्वर्ट करना है। यह बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं तो एसाइलेशन अपक्रिया करा देंगे तो यह जो बेंजीन है COCH3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेंजीन की अपक्रिया जो होती है इसके साथ CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक ना, एल्युमिनियम, निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो यह जो है Cl तोड़ के बाहर निकल जाता है और यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो यह बन जाएगा COCH3। तो बेंजीन को एसीटोफिनोन में इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। बेंजोइक अम्ल से टॉलुइन। ये देखो बेंजोइक एसिड हो गया और इसको कन्वर्ट करना है टॉलुइन में, CH3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बेंजोइक अम्ल को सोडा लाइम NaOH और CaO इसके साथ इसको हीट किया जाता है। तो इसके साथ इसको हीट करते हैं तो यहाँ से CO2 ग्रुप जो होता है टूट के बाहर निकल जाता है और बेंजीन बन जाती है। ठीक, अब बेंजीन का जो है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया करा देंगे, ठीक है, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो यह जो होता है CH3 ग्रुप आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ बन जाता है CH3। तो इस तरह से टॉलुइन का निर्माण होता है।